हेलो एवरीवन, आई एम शुभंकर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि फॉर 8 जुलाई एनालिसिस निफ्टी का। तो आज मार्केट में कैसा हालचाल हुआ और कल के लिए कौन कौन सा लेवल की पॉइंट बन सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। देखिए, निफ्टी आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तो निफ्टी का आज जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 25,454। ओके, अभी कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है देखिए। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, अगर मैं इस तरीके से देखूं, जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था तो देखिए इस जगह पे एक बाउंस आया था। बाउंस आने के बाद प्राइस यहां तक हाई बनाया, देन प्राइस क्या किया, इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट बनाया, बनाने के बाद यहां तक हाई बनाया। उस टाइम बढ़ने के बाद ये वाला लो को तोड़ दिया, है ना। तो फ्राइडे पे ही हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि प्राइस में 25,380 से लेके 350 एक रेंज हो सकता है। ये वाला जो जोन है, इस लेवल से एक बाउंस आ सकता है। तो प्राइस ऑलरेडी ये वाला लेवल को ऑलरेडी टेक आउट कर चुका है, ठीक है। तो अभी निफ्टी का जो रेंज है बहुत छोटा हो चुका है, मतलब ये इसका अभी रेंज है जो है 25,378 से लेके 25,473। ओके, तो अगर आप बियरिश साइड में हो, डाउन ट्रेंड में है प्राइस, अगर आप सपोज निफ्टी को शॉर्ट करना चाहते हो, सेलिंग लोकेशन के लिए आपको 25,378 इसके नीचे ही आपको सेल के लिए देखना है। नहीं तो प्राइस अगर 25,587 ये जो एरिया है, यहाँ पे अगर जाके फॉर्मेशन करता है, देन जाके आप इस एरिया से इसको सेल के लिए देख सकते हो। मतलब ये वाला जो एरिया 25,587 का जो एरिया है। ओके, तो अगर आप बुलिश साइड में हो, अगर आप सपोज निफ्टी को बाइंग के लिए देख रहे हो कि हाँ इस जगह से निफ्टी में एक बड़ा उछाल आ सकता है, तो देन जाके आपको ये जो स्विंग है, इस स्विंग को आपको मॉनिटर करना है, जो है 25,473। आप बोल सकते हो ये 30 जून का लो है, 30 जून का लो। ओके, तो इस लो के ऊपर अगर निफ्टी चलने लगा तो 25,786 का लेवल को ये टच करने के लिए जाएगा। तो प्लानिंग अभी क्या होना चाहिए, देखिए प्लानिंग हम लोगों ने फ्राइडे से ही, हम लोगों ने जब प्राइस इस लेवल पे कंफर्मेशन दिया था, इस लेवल पे जब कंफर्मेशन दिया था, हम लोगों ने 25,300 का जो पुट था, इसको हम लोगों ने फ्राइडे पे ही शॉर्ट कर दिए थे। अभी आज मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड एरिया पे था, तो रेंज बाउंड जानने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है, तो प्राइस अगर फास्ट जो 5 मिनट का कैंडल है उसका अंदर अगर मोटा मोटा करके रह जाता है, मोटा मोटा करके आप 1 घंटा 2 घंटा, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्राइस अगर 1 से लेके 1.5 घंटा अगर फास्ट 15 मिनट का कैंडल के अंदर अगर हो जाता है ना, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए आज कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस जो ट्रेड था उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हम लोग कल प्लानिंग करेंगे कि प्राइस कौन सा साइड मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस अगर किसी भी हालत में इसके ऊपर से अगर प्राइस एक्शन को डेवलप कर रहा है, मतलब 25,473 के ऊपर अगर निफ्टी बाइंग के लिए जा रहा है, देन जाके हम लोग फिर से 25,400 का जो पुट है इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मतलब प्रीवियस एक 25,300 का पुट था, और अभी जाके हम लोग 25,400 का पुट को सेल के लिए देख सकते हैं। अभी ऊपर से हम लोगों ने कोई स्प्रेड नहीं बनाएंगे, मतलब कॉल को शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में एक ब्रेकआउट अगर रैली आ गया तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। तो प्राइस अगर किसी भी हालत में अगर इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, देन जाके आप 25,400 का पुट को अगर शॉर्ट करके जाओगे, तो 1-2 दिन अभी भी है,
आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन का टाइम डीके आपको इजीली मिल सकता है। इजीली आप पर लॉट से 2-2,500 आपको मिल सकता है। तो लेट्स से क्या होता है, अभी का जो प्लानिंग है यही है। और मैं किस तरीके से भी देख रहे हो, देखिए मैं अभी भी निफ्टी को एज ए रिवर्सल तो नहीं मान रहा हूँ। धीरे धीरे करके निफ्टी अगर 25,587 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे, मुझे देखना है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर जा रहा है या नहीं। 25,622 ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो प्राइस अगर 25,622 के ऊपर अगर कंफर्मेशन दे रहा है, देन जाके मैं इसमें एक मतलब मैं प्योर बुलिश आप बोल सकते हो इस जगह के बाद ही होऊंगा कि प्राइस को एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है तो देन जाके आप फॉर बाइंग ट्रेड के लिए घुस सकते हो। ओके, अभी का जो सिचुएशन है ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप बाइंग के लिए जाओगे तो आप फंस सकते हो। ओके, आपको एटलीस्ट एक ऐसा एरिया चुनना है कि जिसके ऊपर से कोई रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट नहीं होगा। तो प्राइस अगर ऊपर जाने चाहता है तो इसके ऊपर पे कोई और ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, इसके लिए आपको प्रीवियस चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर से बाइंग करना मेरे लिए प्रेफर रहेगा। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप निफ्टी को इस जगह से शॉर्ट करिए उस जगह से बाई करिए। मैं किस तरीके से निफ्टी को फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। इसके लिए मुझे पता मोटा मोटा करके मुझे पता चल जाता है कि मैं आने वाले दिनों में निफ्टी अगर रिएक्शन देगा मैं कौन सी जगह पे क्या करने की कोशिश करूंगा। सेम अगर निफ्टी किसी भी हालत में अगर 25,378 इसके नीचे अगर कंफर्मेशन देता है तो जेन जगह मैं बाइंग को ही प्रेफर करूंगा। लेकिन उस टाइम के लिए हो सकता है हम लोग पी को बाई करते हुए जाएंगे, समझिए 25,378 के नीचे। और इसका जो जोन है अभी छोटा रेंज बन चुका है, इसके अंदर हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ये जो लोकेशन है इसमें हम लोग कोई बाई ट्रेड तो नहीं करेंगे, ओनली सेल अगर हम लोग करेंगे तो एक अच्छे खासा प्रॉफिटेबल हम लोग बन सकते हैं और 2-3 दिनों में। ओके, सो यही है आज के लिए वीडियो। मैं आपको मेरा जो पोजीशन है, पोजीशन बुक को मैं एक बार छोटा करके दिखा दूं। तो मेरा जो पोजीशन चल रहा था वही अभी कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है। तो 25,300 का जो पुट था, ओके 25,300 का जो पुट था हम लोगों ने 98 पे सेल किया, 98.75 पे सेल किया, 2 लॉट सेल किया। और 25,350 का पुट एक लॉट को बाई किया फॉर हेज। तो इसमें से मुझे 6,700 का रुपए का प्रॉफिट दे रहा है और यहाँ पे हम लोगों को 3,800 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा करके 3,000 आप मान लीजिए। और ये जो छोटा सा हेज था वहां से 222, तो कुल मिला के हम लोगों का जो प्रॉफिट है अभी चल रहा है वेट 2,600 के करीब। ठीक है, तो अभी भी इसमें टाइम वैल्यू, अभी भी इसमें प्रीमियम है। तो यहाँ पे 53 पॉइंट है इंटू 2 मतलब 100 पॉइंट के आसपास है। तो मोटा मोटा करके अगर हम लोगों को इजीली 30 पॉइंट अगर इजीली मिल जाता है हेज करते हुए तो इजीली हम लोग को इस स्टेट से 2,500 के आसपास मिल ही जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में है। तो जब मुझे कंफर्मेशन आएगा देन जगह मैं पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए देखूंगा। तो जिन लोग हम लोग के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हम लोगों का ग्रुप में, आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हम लोग ये जो ट्रेड है इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।